साइड में हो जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ भाई। ये समझ किधर चला को आरिफ भाई पीछे पॉलिटिकल। आज मैं जौनपुर में भगवान विश्वकर्मा महाराज का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा सुभाष चंद्र यादव जो आज लोगों के बीच में नहीं है, उनकी पुण्यतिथि का आयोजन का कार्यक्रम रहा। फिर इसके बाद मेरा कार्यक्रम मंगेश यादव, जिसको ये सरकार इनकाउंटर कर रही है, मैं उसको हत्या कर रहा हूँ। अभी उनके परिवार के लोगों के पास जाऊँगा। पिछले दिनों में हमारी पार्टी के लगभग नेता वहाँ आ चुके हैं और उस पीड़ित परिवार इसे भी चलाने के लिए आर्थिक मदद की भी कोशिश की है और दिया है आर्थिक मदद। इसी सिलसिले में मैं जौनपुर जनपद आया हूँ। केंद्र की सरकार ने संसद में बिल लाई है, पहले तो वक्फ बोर्ड अधिनियम बदलने की, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन। कितना सहमत है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन? मैं देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। बहुत लंबा चिट्ठा इन्होंने बनाया है। एक देश एक इलेक्शन चुनाव की बात किया है। मैं तो पूंजीवादी व्यवस्था के पोषकों से और देश के शासकों से सवाल करना चाहूँगा, पहले इस देश में एक देश है, एक शिक्षा की व्यवस्था कर दें, एक तरह के पाठ्यक्रम हो और एक तरफ के पाठ्यक्रम और एक तरह के विद्यालय की स्थापना हो जाए, उसी में सभी बच्चे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। सर, कानपुर में रेलवे लाइन पे सिलेंडर मिला है, भले ही वो खाली था। लगातार जो है रेलवे पर एक साजिश रची जा रही है। झांसी में हुआ, राजस्थान में हुआ, कई अन्य जगहों पर हुआ। इस पर क्या कहना है कि ये इसको एक निशाना बनाया जा रहा है रेलवे? भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा किया है और इन्हें अपने प्रदेश और देश में अपराधी नजर नहीं आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं इस प्रकार से खाली सिलेंडर और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के आम आदमी को परेशान करने की इनकी नीयत बन चुकी है, जिससे कि देश का हर व्यक्ति, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, ये गुमराह रहे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भेजते रहे। लेकिन अब इस देश का नौजवान भी, किसान भी, मजदूर भी पूरी तरह से समझ चुका है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जब भी कहीं कोई परीक्षा भी हुई तो पेपर लीक के बहाने नौकरी नहीं देना चाहते हैं। किसान की दुगनी आय की बात इन्होंने किया, लेकिन किसान को दुगनी आय के बदले में बड़े बड़े भाले और किले उनके रास्ते में गाड़े गए। महिलाओं के सवाल पर जहां इन्होंने ये कहा कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और पढ़ाओ का नारा दिया, इसी देश में मणिपुर को कौन नहीं जान रहा है। अर्धनग्न करके जो है किस प्रकार से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का सर नीचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो आए दिन इनके गैंग रेप, मर्डर, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इन महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश और प्रदेश दोनों सरकारें इस देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए धोखा दे रही है और जब नौजवानों, किसानों के लिए धोखा देगी तो भारत का संविधान के आधार पर सरकार नहीं चलेगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा और यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था उनको आगे ले जाने की है, शोषित वंचित पीड़ित लोगों की, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, मंगेश यादव पे आपने कहा इस तरीके से पूरा प्रशासनिक हमला आया, उसने कहा तो CCTV फुटेज लाए तमाम इसका कि मंगेश यादव का अपराधी था और एक काउंटर में मारा गया।
और योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की शरण लेते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इनकाउंटर किसको मांगते हैं अब? इनकाउंटर में होता क्या है आप लोग मीडिया के लोग पूरी तरह से जान रहे हैं। 2 तारीख को मंगेश को पुलिस घर से ले आई, 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई। क्या इसी प्रकार का इनकाउंटर होता? जो डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में क्या करें? उन्होंने प्रूफ दिया था कई चीज के। उनका कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ तो निकाले पहले, वहाँ पर सीसी कैमरा लगा था सुल्तानपुर में, तमाम सीसी कैमरे वाले को निकाले। वे अपने लोगों को क्यों बचा रहे हैं? अपने लोगों को जातिवाद के नाम पर जो है ये नौजवानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनका जो है हत्या करके इनकाउंटर बता रहे हैं। पूरा फुटेज निकाल ले सीसी कैमरे का और पता चल जाएगा। उसमें हो सकता है योगी के रिश्तेदार भी निकल सकते हैं। योगी जी कह रहे कानून का राज है, इसलिए कानून का राज नहीं है, गुंडा राज्य है, पूरी तरह से गुंडा राज्य है। सर एक सवाल, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद चढ़ाया है उसमें बीफ का जो निकल के बाद सामने आई है, जो चर्बी पाई गई है, उसमें जांच में तमाम विरोध हो रहा है उसका। बीजेपी के लोगों की पूरी नीयत अंग्रेजों जैसी है। जिस प्रकार से गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग कारतूसों में स्वतंत्रता संग्राम के साथ किया गया था, उसी प्रकार से ये भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं और वहाँ पर लड्डू में इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इसीलिए तो भगवान राम ने भी कहा ना अयोध्या में, ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, इन्हें अब हटा दो यहाँ से। तो अयोध्या के लोगों ने भगवान राम की बात मान करके श्री अखिलेश यादव के प्रत्याशी और देशवासी को जिता करके हाँ, उसकी क्या तैयारी है? उसकी हमारी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आएगी। ये जबरदस्ती जो हम लोग कैंडिडेट बना रहे हैं उनको जबरदस्ती मुकदमे में फंसा करके साजिशन FIR करके उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। आपका इशारा अयोध्या में जो सांसद जी हैं उनके बेटे की तरफ जा रहा है। प्रसाद के ऊपर जो क्या कार्रवाई हुई है, आप बताइए। उनकी बेटे पे कार्रवाई हो रही है, सरकार बेटे पर जबरदस्ती कार्रवाई हो रही है। इसलिए कार्रवाई जबरदस्ती हो रही है कि लोग उसी में फंसे रहें और चुनाव जीत न पाए। लेकिन वो बेटा अवधेश पासी का जेल में भी रहेगा तो समाजवादी पार्टी वहां